So today I have concluded a complete customized and a personalized class for these two very hardworking men who want to actually come up with a unique dessert shop in Pune, and especially they want to come up with these unique Middle Eastern desserts which I have curated for them. I had made these during the Ramzan, where during the Eid orders I had made these Middle Eastern desserts. You can call them as copycat Bee Laban desserts. So today we have done two kinds of desserts for them. We have made one is your baknafa. Now baknafa is a combination of 5 layers with 3 different sauces. So we have the kunafa, we have the baklava, and we have 2 more layers which are secret. And we also covered a pista sauce from scratch. Lotus Biscoff is ready-made. This is called a Buono sauce or a Kinder Buono sauce, which is made with hazelnuts. This was a topping done for our one dessert that we made, a copycat Bee Laban dessert. The second dessert is basically called as your habba cake. It's a chocolate sponge cake with kunafa, pista kunafa, and a pure chocolate 46.5% dark chocolate sauce which goes on the top, crushed with roasted hazelnuts, garnished with roasted hazelnuts. So these are the 2 desserts till now. We are looking at many more desserts to come. Definitely, I think kushata is the next dessert that we are looking at. So हम लोग धीरे धीरे करके एक dessert introduce करेंगे, so that they come up with a best menu and they can start their own dessert shop and come up with all these different Middle Eastern desserts. तो आज actually हमने 3 sauces किए, पिस्ता सॉस, ब्यूनो सॉस एंड चॉकलेट सॉस, प्लस क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग सिखाई जो आपकी बीच के लेयर में जाएगा, एंड एज वेल एज एक चॉकलेट पुडिंग जो सिखाई. ये आपकी चॉकलेट सॉस हो गई और ये आपकी चॉकलेट पुडिंग. सो काफ़ी कुछ हमने स्क्रैच से सीखा है जो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्शन के लिए भी. प्लस आप ये सेम चीज़ अलग अलग लेयर्स में मिक्स मैच करके अलग अलग डेजर्ट्स भी कर सकते हो. नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू गो विद दीज ओनली. You can do a combination. You can do either 2 or 3. केक के साथ भी कर सकते हो ये sauces. So it's like a versatile, customize करके. जैसे आपने अगर मिल्क केक कर दिया उसके ऊपर पिस्ता सॉस भी डाल सकते हो, चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हो, ब्यूनो सॉस आ जाएगा, लोटस बिस्कॉफ, नटेला. You have lot of toppings to go with. तो these 2 brothers are going to talk about आज कैसा लगा आपका, जो आप ड्रीम कर रहे हो कि हम एक ये डेजर्ट वर्कशॉप करके डेजर्ट की शॉप लेके आ जाए. जैसे सोचा था वैसे ही लग रहा है डेजर्ट जो आज बना है. और वही आपने जैसे बोला कि कस्टमाइज़ करना चाहिए, और अभी जैसे कस्टमर्स आएंगे उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ करेंगे और थोड़ा और इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे. करेक्ट. और फिर आगे और भी डिशेस बनाएंगे और कस्टमाइज़ करके शायद नई भी डिश बन जाएगी. हाँ, ऑफ कोर्स वही इनोवेशन आ जाएगा. एक बार आपने बेस कर लिया ना तो अपने आप खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा न्यू इनोवेशंस आ जाएंगे. सो आई थिंक वी शुड लुक फॉर मोर इनोवेशंस एंड मोर क्रिएशंस. थोड़े और करेंगे हम. तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप अभी हमारा है कि हम अभी मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें अभी ये तो सिर्फ टॉपिंग्स हो गए और ये जो हमारा बेस है ये इसके ऊपर ही हमारा पूरा डिश डिपेंडेंट है. तो हमने स्टार्ट तो अभी सिर्फ सॉसेस से किया है. अभी इसके नीचे जो लेयर होगा अभी लेयर पे काम करेंगे. Correct. और जो बेस होगा हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ केक रहेंगे, पुडिंग्स रहेगा. Correct. और उसमें कुछ डिफरेंट फ्लेवर रहेंगे, मैंगो फ्लेवर्स रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एज पर सीजनल रहेगा. तो उसके हिसाब से हम काम नेक्स्ट स्टेप विल बी अवर बेस. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डिफरेंट टॉपिंग्स आल्सो इन बिटवीन. एक्चुअली अगर ये बड़ा होता ना, जैसे आपका वो जार होता, उसमें मैंगोज भी आ सकते थे. मैंगोज भी चले जाएंगे. करेक्ट. एंड जैसे नवंबर दिसंबर आएगा स्ट्रॉबेरीज इंट्रोड्यूस करना. यू कैन डू ब्लूबेरीज. जब ब्लूबेरीज भी है, फ्रूट्स डालिए थोड़ा फिल ज़्यादा होगा. हाँ, वो तो है, वो फिलिंग ज़्यादा हो जाता है. करेक्ट. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू अगेन डू अनदर क्लास फॉर देम व्हेन आई एम गोइंग टू डू 2-3 more new dishes for them, and I'm so happy to get an opportunity to teach these hardworking men over here, and of course more opportunities for male chefs and women entrepreneurs who really want to work and get into new innovations in their field. Thank you.